किसान, मजदूर, हम उसके लिए काम करने के लिए आए। और आप देख सकते हैं कि उन चारों स्तंभों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, वो आपके सामने है। उनका एक नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आप उसे लेकर के चले हैं। और ये चर्चा 12 वर्षों में संकल्पों में आपको दिखी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने गरीब को एक केंद्र में स्थापित किया। और आप सभी जानते हैं कि किस तरह से देश के करोड़ों लोगों को तक पहली बार इतने बड़े स्तर पर, चाहे पक्के घर हो, बिजली, गैस कनेक्शन, शुद्ध पेयजल और शौचालय जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे देश के अंदर कराए। पहली बार करोड़ों लोगों के बैंक में खाते खुले। गरीब आदमी 2014 से पहले बैंक की चौखट पर नहीं चढ़ सकता था, लेकिन आज वो गरीब आदमी कोई भी हो, आज उसका बैंक में खाता है, सीधा उसके खाते में जो भी सरकार की योजनाओं का पैसा है वो सीधा उसमें जाता है। बैंक खाते खोले होने की बिना किसी बिचौलिए के सरकार की मदद सीधे उनको मिल रही है। पहली बार 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को मुफ्त राशन दिया गया। पहली बार 60 करोड़ से अधिक गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का भरोसा मिला है। इन कदमों ने देशवासियों का आत्मविश्वास बढ़ा है, गरिमा के साथ जीवन जीने का विश्वास बढ़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इन्हीं पहलों की बदौलत 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से उबर कर ऊपर आए हैं। 25 करोड़, ये बहुत बड़ा काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। अगर मैं युवाओं की बात करूं, युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं। उनके मार्गदर्शन में कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमता, फिटनेस की अभूतपूर्व बल मिला है। आप देखते हैं हमारे युवाओं में आज कुछ कर गुजरने की जो उनकी ताकत है, वो हमारी ताकत है, वो भारत की ताकत है। और मित्रों, मैं कह सकता हूं कि भारत युवा देश है, और युवा देश होने के नाते ये आवश्यकता है कि हम देश के युवाओं को एक दिशा देने का काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में युवाओं को दिशा देने का काम इन 12 सालों के अंदर हुआ है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बीते 12 वर्षों में वीमेन लैंड डेवलपमेंट का एक नया अध्याय भारत की विकास यात्रा में जुड़ा है। उनके मार्गदर्शन में सरकार ने हमेशा देश की महिलाओं को अपनी नीतियों में केंद्र में रखा है, जिससे कि हमारी महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, हमारा देश सशक्त होगा। और आप सभी देख सकते हैं किस तरह का काम किया। शौचालय की सुविधा हो, धुआं मुक्त रसोई हो, गर्भावस्था के समय आर्थिक मदद हो, मुद्रा योजना हो, पीएम आवास महिलाओं के नाम होना, लखपति दीदी योजना हो। उन्होंने देश की महिलाओं के लिए एक पूरा स्पोर्ट्स सिस्टम विकसित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, यही नहीं, विकसित भारत के जिन 4 स्तंभों की मैं बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, उनमें एक प्रमुख स्तंभ हमारे किसान भी है। और आप देख सकते हैं युवा, महिला, किसान, मजदूर, उन सभी को केंद्र मानते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकास का विजन दिया है। और वो विजन 12 साल के अंदर उस किसान के घर तक, उसकी चौखट तक पहुंचा है। बीते 12 वर्षों में किसान भाई बहनों के बीज से लेकर के बाजार तक अनेक पहल की है। आज हमारे किसानों को उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाएं, पीएम किसान सम्मान निधि, एमएसपी में बढ़ोतरी आदि के माध्यम से संबल प्रदान किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी राष्ट्र प्रथम की सोच को लेकर के कड़े और बड़े निर्णय लेने में भी कभी पीछे नहीं हटे। इसी वजह से जो निर्णय और सुधार दशकों से लंबित थे, आज वो हकीकत बन चुके हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में धारा 370 का जीएसटी लागू करना, वन रैंक वन पेंशन लागू करना और भारतीय न्याय संहिता को लागू करने जैसे निर्णय हकीकत में है।
और देश की सांस्कृतिक आस्था की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं भगवान राम का अयोध्या में भव्य मंदिर है, महालोककाल, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, केदारनाथ, बद्रीनाथ और ऐसे हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के जो हमारे स्थान थे उनको भी आगे लाने का काम किया है। मित्रों, मैं एक बात और आपसे कहूंगा कि हम सभी ने देखा है कि किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सशक्त नेतृत्व में भारतीय सेना ने इस सभी ऑपरेशनों को अंजाम दिया था।